नमस्कार साथियों आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हमारी कपास की फसल है। और आजकल किसान भाइयों के सामने कपास के अंदर गुलाबी सुंडी का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसमें जो फसल में गुलाबी सुंडी का अगर प्रकोप है तो फसल एक साथ ही लगभग 50 से 60% तक नुकसान दे जाती है। और किसान को पता भी नहीं चलता इसके अंदर गुलाबी सुंडी का प्रकोप है, क्योंकि जो गुलाबी सुंडी है वो जो कॉटन की बॉल होती है उसके अंदर पाई जाती है। अगर इसका किसान उपचार करना चाहते हैं तो आज इसके बारे में अपन बात करेंगे। गुलाबी सुंडी के साथ साथ ही अन्य जो कॉटन के अंदर रस चूसक कीट है इसके बारे में बात करेंगे, या फिर कॉटन के अंदर या कपास के अंदर जो भी अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व है या अन्य पोषक तत्व जो कपास के अंदर अपन डाल रहे हैं, एनपीके है वो डाल रहे हैं, तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और इसकी कमी का उपचार किसान साथी किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखिए जिससे सारी जानकारी आपको मिल सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं, आप मेरे सामने देख रहे हैं हमारी कपास है और कपास के अंदर ये जो हमारा फूल है और इसके अंदर ये अब भविष्य में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो कपास की बोल है वो बनेगी। अब गुलाबी सुंडी का प्रकोप होता है, वो जो कपास का ये जो फूल है इसके अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पे नहीं है पर इसके अंदर देखने को मिलता है। अगर इसके उपचार की बात करें, क्योंकि जो सबसे अच्छी बात अगर आप अच्छी खेती करना चाहते हैं तो बचाव ही उपचार खेती के अंदर देखा गया है। क्योंकि अगर पहले से ही आप उपचार रखेंगे या इमामेक्टिन, अगर शुरुआती अवस्थाओं में इमामेक्टिन का स्प्रे आप करते रहेंगे लगातार, तो ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। साथियों अगर आपको लगता है अभी ये कंट्रोल में नहीं है और इसका अटैक ज्यादा है गुलाबी सुंडी का, तो उस समय आप प्रोपेनोफोस और साइपरमेथालिन का जो मिक्सर आता है अपने हिमावरी करके, उसका इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर स्प्रे के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसी के साथ बात करें रस चूसक कीटों की। साथियों रस चूसक कीट भी कपास के अंदर मुख्य समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। अगर रस चूसक कीट कपास में लग जाते हैं तो कपास का पता नहीं चलता और जो भी न्यूट्रिएंट है वो सारा का सारा जो रस चूसक कीट है वो ग्रहण कर लेते हैं और इससे अपनी पैदावार लगभग 30 से 40% तक घट जाती है। तो उसके उपचार के लिए किसान साथी अगर आपको लगता है अटैक कम है रस चूसक कीटों का, व्हाइट फ्लाई का, तो उस समय आप इमिडाक्लोरोपिड अपना वो अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों आपको लगता है अपनी की कपास के अंदर व्हाइट फ्लाई या रस चूसक कीटों का ज्यादा प्रकोप है, तो पायरीप्रोक्सीफेन अपना जो साल्ट आता है कोमुगी करके, जिसका इफको एमसी का अपना प्रोडक्ट आता है, उसका इस्तेमाल आप अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कपास के अंदर आपको अगर किसी फंगस का अटैक देखने को मिल रहा है या फिर रात रात में आपकी जो फसल है वो सूख जा रही है या फिर आपकी फसल विल्ट के कारण गिर रही है, या फिर आपको लगता है जो फाल है वो जड़ रहा है या फिर आपकी जो बोल है वो रात रात में गिरती जा रही है, तो इस समस्या के लिए आप अपने खेत के अंदर जो अपना कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब का जो मिक्सचर आता है, जिसको अपन कागोया बोलते हैं, इफको एमसी का आता है उत्पाद, तो उसका इस्तेमाल आप स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। साथियों अब बात करते हैं जो न्यूट्रिएंट की कमी या पोषक तत्व की कमी के समय किसान साथी किस प्रकार के जो अपने फर्टिलाइजर है उसका इस्तेमाल करें। साथियों अगर आपको लगता है इसमें पोषक तत्वों की कमी है तो उस समय आप मैग्नीशियम सल्फेट और इसी के साथ जो सागरिका दानेदार आती है अपनी इफको की आती है ग्रेनुअल रूप में, तो उसका इस्तेमाल अपने खेत के अंदर आप कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप स्प्रे के अंदर करना चाहते हैं तो उस समय आप अपने खेत के अंदर 0-32 और इसी के साथ जो सागरिका लिक्विड आती है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है अगर आपको मेथ्सू उपलब्ध हो रहा है तो मेथ्सू का इस्तेमाल भी आप अपने खेतों में स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपकी जो फ्लावर ड्रॉपिंग समस्या होती है उससे आपको निजात मिल सकती है। इसी के साथ साथियों अगर जो आप जमीन में जो हलवा करते हैं उस समय आप मैग्नीशियम सल्फेट और सागरिका दानेदार का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप अपने खेतों में इफको नैनो यूरिया का इस्तेमाल और इफको नैनो डीएपी का इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी, अगर कोई अन्य सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं।